हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार और मेरा चैनल है गधा मेथड। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इतना कमेंट्स देने और भी बड़ी धन्यवाद आप लोग को स्मार्ट क्वेश्चन में इतना इंटरेस्ट दिखाने। मैंने एक छोटा सा कोशिश किया था आप लोग को एरर करेक्शन के लिए, वो तो करेंगे बाद में। अभी तब तक थोड़ा बहुत एरर करेक्शन हम लोग का हो जाए। आज का जो टॉपिक है ये 7th एपिसोड है। मैंने आपको पहला सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में लिंक कैसे बनाना है बैंकिंग पैटर्न में, वो आपको बताया था। आज हम लोग बनाएंगे सर थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में हमेशा डाउट होता है, उसको कैसे बना जाए। जो हमेशा डाउट होता है उसी सेंटेंस मैंने आपके लिए लेके आया हूं स्टार्टिंग से, उसी को बनाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो मैंने एपिसोड से पहला आपको बताना चाहता हूं, अगर पहला सेंटेंस हम लोग कैसे बनाए थे, न नाउन, नहीं तो दे आर, नहीं तो टाइम सेंस। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैंने कैसे बनाया था, न नाउन होगा तो प्रोनाउन खोजा था, नहीं तो रिलेटेड वर्ड्स खोजा था। राम होगा तो ही, बॉय होगा तो द बॉय, इसी तरह खोजे थे। तीसरा वाला सेंटेंस क्या था, ना तीसरा वाला सेंटेंस वही रिलेटेड वर्ड से हम लोग बना रहे थे। ये हमारा बेसिक फंडा था। बट वो तीसरा वाला सेंटेंस हमेशा रिलेटेड वर्ड आपको नहीं देगा। फिर सर करें क्या, फिर हम तो फंस गए इधर। उसी के लिए आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको 6 सेंटेंस दिया। कितना दिया? 6। ये पहला सेंटेंस बन गया और ये सेकेंड सेंटेंस आपका बन गया। अभी थर्ड सेंटेंस कैसे बनाएं? जो आपका थर्ड सेंटेंस है, आप जो बचा हुआ 4 सेंटेंस है उसमें देखिएगा कौन ऐसा वर्ड है जो पैराग्राफ रीस्टार्ट करता है। नाउन से होगा, जैसे कि राम, हरि, गोविंद, इसी तरह से शुरू होगा, या पर्टिकुलर नाम से शुरू होगा, इंडिपेंडेंट पार्ट से शुरू होगा। 2 वर्ड तो ऑलरेडी जा चुका है, 2 सेंटेंस। जो 4 बचा हुआ उनमें से कौन सा वर्ड है जो पैराग्राफ शुरू कर सकता है। तो इसीलिए मैंने लिखा रीस्टार्ट द पैसेज। ये बड़ी इजी चीज है। रीस्टार्ट मतलब कैसे कर, किस सेंटेंस का स्टार्टिंग में फिर नाउन दिया है और इंडिपेंडेंट पार्ट दिया है, उसको पकड़ लो, काम हो गया। अगर वो 3 नंबर मिल गया तो 4 नंबर फिर रिलेटेड वर्ड में हम लोग आ जाएंगे, रिलेटेड वर्ड में आराम से आ जाएंगे। अगर 3 नंबर पकड़ना है तो फिर कौन सा वर्ड पैराग्राफ स्टार्ट कर सकता है, वो है आपका बेसिक फंडा। 3 अगर मिल गया तो 4 सेम प्रोसेस है, हम फिर जाएंगे रिलेटेड वर्ड्स में। अगर 4 नंबर मिल गया, बाकी 2 बनाना इजी है। क्यों सर? ना लास्ट सेंटेंस इजीली मिल जाता है। कैसे? ना कोई पॉजिटिव मैसेज देता होगा, नहीं तो फाइनली लिखा होगा, इसी तरह होता है। और उसको हम आउट कर देते हैं। जो बचता है उसको हम कितना नंबर बनाते हैं? 5 नंबर बनाते हैं, है ना। तो ये है तरीका। अब देखिए इसी तरीका में हम लोग पूरा सेंटेंस 6 को 6 बनाएंगे। मैंने रखा सेंटेंस ये रहा। देखिए क्वेश्चन कैसा है। ये जो क्वेश्चन है ये लगभग मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछ चुका है। पहला वाला जो ऑप्शन है, ये 6 को 6 ऑप्शन आपका सामने है। इसको कैसे अरेंज करें? हमारा रूल है, पहला सेंटेंस कैसे खोजेंगे? जो इंट्रो देगा, जो पैराग्राफ को स्टार्ट करेगा। नाउन हो सकता है, नहीं तो जैसे बोलेंगे लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, नहीं तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, इसी तरह वर्ड होगा। नहीं तो दे आर होगा, नहीं तो टाइम सेंस होगा। मैंने इसका ऊपर भी पैसेज बनाऊंगा अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में ये देखिए पहला जो सेंटेंस हम लोग का है, इसमें जो सेंटेंस दिया है, इसमें पहला सेंटेंस अगर हमने लिया तो ऑप्शन नंबर डी की लिया। क्योंकि डी को क्यों लिया ना, डी में लिखा है द स्टोरी ऑफ लिज्जत पापड़। जो लिखा गया द स्टोरी ऑफ श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ जो है, इसी पापड़ और इसी वर्ड को लेकर लिखा गया। सर कैसे शुरू हुआ ना, इसका स्टोरी क्या है पहले लिख दिए, फिर हम लोग स्टोरी आगे बढ़ाएंगे।
तो इसी स्टोरी को पकड़ के हम इसका इंट्रो मारे ऑप्शन नंबर डी। अब आपको समझ में आ गया इसमें किसका नाम उन्होंने लिया ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, द स्टोरी ऑफ दिस पापड़। ये पाप मैंने लिखूंगा द स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या खोजूंगा ना, आइदर इंडिया खोजूंगा नहीं तो क्या खोजूंगा, इट खोजूंगा। इंडिया का प्रोनाउन हो सकता है इट, तो लिखूंगा आइदर इंडिया खोजूंगा नहीं तो लिखेगा इट खोजूंगा नहीं तो लिखेगा द कंट्री। बट बेसिकली प्रायोरिटी हम लोग को किसको देना होता है ना, नाउन का बाद प्रोनाउन को देना होता है। इसीलिए यहां पे इज्जत पापड़ का बात किया गया, ऑर्गेनाइजेशन का बात किया गया, इसीलिए मैंने नंबर 2 सेंटेंस दिया इट। इसका मतलब इट हो गया नंबर 2, पहला वाला डी हो गया नंबर 1, ए हो गया नंबर 2। कोई शक? जब ए हो गया नंबर 2, इसमें मैंने एक वर्ड पकड़ा, देखो स्टेक होल्डर। मेरे को दिमाग जाता है, कोई खुरापाती दिमाग है मेरा, गधा मेथड में कैसे बने, इसमें कौन सा वर्ड है जो हम पकड़ सकते हैं, उसी का ऊपर हम चलते हैं। हम पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं, वही वर्ड पकड़ते हैं। इसमें देखिए लिखा गया स्टेक होल्डर, फिर स्टेक होल्डर कहां रिपीट है देखेंगे। देखो फिर स्टेक होल्डर दिया गया ऑप्शन नंबर एफ में। देखो ऑप्शन नंबर एफ में लिखा स्टेक होल्डर है कि नहीं, देखो तो ऑप्शन नंबर एफ में अगर स्टेक होल्डर है इसका मतलब वो उसको लिंक करेगा ऑब्वियसली। तो उसका बाद हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया नंबर 1, ए हो गया नंबर 2 और ई हो गया, सॉरी एफ हो गया नंबर 3। अब बच्चा क्या हमारे पास ना, बच्चा बी, सी और ई। अब हम इसको भूल जाए, अभी हम एफ में किसका बारे में बात किए ना, एफ में बात किए स्टेक होल्डर का बारे में। यहां से हमको वर्ड पकड़ना नहीं आया, तो मैंने आपको बता रखा हूं जहां वर्ड पकड़ना नहीं आएगा वहां से आपको क्या करना है, दोबारा पैराग्राफ को स्टार्ट कर देना है, मतलब फिर इंट्रो ले लेना है। इसमें जो बचा हुआ सेंटेंस है, बी में है द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नाउन है। सी में है इट, ये कभी होगा नहीं इंडिपेंडेंट पार्ट क्योंकि इट प्रोनाउन है। और जो ई में है इसमें लिखा गया द प्रॉफिट्स। तो सर हम लोग को डाउट हो गया, प्रॉफिट्स भी नाउन है, ऑर्गेनाइजेशन भी नाउन है। मैंने यहां से पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, देखो बी का लास्ट में है 301 करोड़, पैसा आएगा तब ना प्रॉफिट होगा। तो पहले कौन हो गया, आप समझ में आ गया आप लोग को। मैंने पकड़ा क्या, बी हो गया नंबर 4, और अगर यहां से पैसा आया फिर वो बांटा जाएगा, और वो हो गया किसमें ना, ऑप्शन नंबर आ गया ई, जो प्रॉफिट हुआ वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर ई अगर 5 हुआ, जो बच्चा है वो होगा, बच्चा मतलब सी, जो बच्चा हुआ है वो होगा 6। सर मैं रिपीट कर देता हूं, जो लोग को समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया ना, पहला सेंटेंस पकड़ा डी, क्योंकि स्टोरी शुरू किया है। डी से जब स्टोरी शुरू किया तो इसका प्रोनाउन इट मैंने पकड़ा ए में, देखो नंबर 2 ए बना। इट जैसे पकड़ा, इसका लास्ट में देखो लिखा गया स्टेक होल्डर, वर्ड मैंने पकड़ लिया। अगर स्टेक होल्डर और कहीं नहीं होता तो इसको छोड़ देते, दूसरा वर्ड पकड़ते, क्या दिक्कत है। देखो दूसरा वाला वर्ड जो लिखा स्टेक होल्डर वो एफ में है, इसको मारा मैंने नंबर 3। अगर स्टेक होल्डर मैंने नंबर 3 मारा, नेक्स्ट आगे बढ़े, नंबर 3 का बाद मेरे को कुछ पता नहीं चला नंबर 4 कौन सा होगा। तो मैंने क्या किया, तुरंत पैराग्राफ को रीस्टार्ट कर दिया। तो पैराग्राफ जब रीस्टार्ट कर दिया तो इसमें पैराग्राफ रीस्टार्ट कहां है ना, दो ऑप्शन हमको डाउट हुआ, एक हुआ बी, एक हुआ डी, जो दोनों पैराग्राफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पैराग्राफ डी और ई में, सॉरी पैराग्राफ बी और ई में कोई एक होगा। तो मैंने थोड़ा नजर डाल दिया दोनों में। बी में लिखा 301 करोड़, मतलब 301 करोड़ हो गया, तो पैसा आएगा तब प्रॉफिट होगा।
नहीं, पहले प्रॉफिट आएगा फिर पैसा आएगा, नहीं तो इसीलिए मैंने बी को लिया नंबर 4 और प्रॉफिट वाला ऑप्शन मतलब ई जो है उसको लिया नंबर 5, जो बच गया उसको ले लिया नंबर 6। हियर इज द क्वेश्चन। आपका सामने बड़ी इजी है, आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और भी हम एक नहीं बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन से भी बनाएंगे, बाकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो अभी तक इंतजार था। सर ये जो ट्रेडिशनल पैटर्न आप कर रहे हैं ये आजकल पीओ में नहीं पूछ रहा है। बिल्कुल आप लोग सही हो। पीओ में क्या पूछ रहा है ना, पीओ में पूछ रहा है पहले ऑड सेंटेंस आउट करो। ऑड सेंटेंस मतलब ना, ऑड सेंटेंस मतलब जो उसका रिलेटेड नहीं है, पहले उसको आउट करो, फिर बाकी जो सेंटेंस बचा हुआ है उसी सेंटेंस को लेके, उसी सेंटेंसेस को लेके पैराग्राफ बनाओ। तो पहले हम लोग ऑड करेंगे, ऑड आउट, फिर हम पैराग्राफ बनाएंगे। नहीं तो जो चालाक बंदा है वो ऑड आउट नहीं करता, फिर भी हम कर देते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो डायरेक्ट हम लोग भी रूल डाल के कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें ऑड आउट पहले कैसे निकालेंगे। जो पहला क्वेश्चन ये सामने आपका रहा, इस सेंटेंस में पूरा पैराग्राफ में मैन, उसका पॉवर्टी, उसका बॉडी पार्ट, बाकी जो जो मैन का दिक्कत ही इधर दिया गया। बाकी जो लास्ट सेंटेंस है, देखो लास्ट सेंटेंस कहां है, ऑप्शन नंबर लास्ट में, मतलब टी वाला सेंटेंस, उसमें देखो लिया गया डेवलपमेंट ऑफ अ ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है जहां पे, जिसे बोलते हैं ना मरुड़ी होता है, उसको बोलते हैं, मतलब जहां पे बारिश नहीं होता, उसी को सेंस में यूज करते हैं। आई होप कि मेरा हिंदी थोड़ा सही नहीं हुआ इसी वर्ड पे, आप लोग समझते हैं ड्रॉट का मतलब क्या होता है। और ये पैराग्राफ आदमी का बारे में दिया गया और वो वहां ड्रॉट का बारे में दे रहा है। इसका मतलब है पैराग्राफ, अगर ये सेंटेंस उस पैराग्राफ का नहीं है, पहले इसको मैंने आउट कर दिया, मतलब टी हमारा नन ऑफ द पार्ट है। अगर टी को मैंने आउट कर दिया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ मतलब 4 सेंटेंस है, ऊपर वाला तो दे रखा है, नीचे वाला तो दे रखा है। ये बैंक पीओ में पूछ रहा है, एसबीआई और आईबीपीएस दोनों में आ रहा है। ऊपर वाला दे रखा है, नीचे वाला दे रखा है, बीच वाला सेंटेंस को हम लोग को अरेंजमेंट करना है। इसमें तो मैंने बहुत क्वेश्चन आपको करा चुका हूं अभी तक। देखिए कैसे जोड़ते हैं। देखो इसमें पहला वाला में जो जोड़ने का तरीका है, मैंने सिंपली तरीका आपको बताता हूं। देखो पी में लिखा गया मैन, हाँ या ना, बिल्कुल लिखा है। पी में अगर मैन लिखा गया तो बताओ मैन को जोड़ेगा कौन, मैंने बता चुका हूं, नाउन को जोड़ेगा प्रोनाउन। इसका मतलब मैन को कौन जोड़ेगा, ही, हाँ या ना, बिल्कुल ही जोड़ेगा। अब देखो पी और आर हमारा पेयर बन गया, पी आर अगर हमारा पेयर बन गया, देखो कौन सा ऑप्शन में पी आर है, ऑप्शन बी में देखो पी आर है, ऑप्शन डी में भी पी आर है या ना, ऑप्शन बी में पी आर है, ऑप्शन डी में भी पी आर है, ऑप्शन ए में भी पी आर है। सर ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसमें टी है, टाटा टी है। टी मतलब जो ऑड मैन सेंटेंस है वो इस सेंटेंस का रिलेटेड नहीं है। रही बात ए और बी से, कोई एक आंसर होगा। देखो ए में दिखा गया पी स्टार्टिंग में, बी में दिखा गया पी बीच में। अब देखते हैं पी में क्या लिखा पर्टिकुलरली, यहां पे लिखा गया मैन। ये जो पैराग्राफ लिखा है बैंकिंग में, इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट सेंटेंस पूछेगा, मैं बार बार बोलता हूं, इसीलिए ये पीओ में पूछता है। क्लरिकल में इस लेवल नहीं पूछेगा, इजी पूछेगा। सर इसमें कंफ्यूज क्या हो गया ना, कंफ्यूज हो गया, फिर इंट्रो हम लोग को शुरू करना है। देखो इंट्रो क्या है, पहला लिखा गया अनहैप्पीनेस एंड डिसकंटेंट स्प्रिंग नॉट ओनली फ्रॉम प्रॉपर्टी। गरीब होने से अनहैप्पी नहीं होता, फिर भी और दूसरा चीज होती है। तो फिर क्या चीज होती है, क्वेश्चंस पूछता है। अगर क्या चीज होती है ना, देखो ऑप्शन नंबर एस में है, व्हाट इज मिसिंग, हम तो क्या मिसिंग है, फिर पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। मैन के पास ये है और ये नहीं है, इसीलिए पहला वाला सेंटेंस होगा एस और पी आर पेयर वर्ड होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पीओ इसी तरह पूछेगा, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन नहीं देगा, फिर भी हम लोग और इजी बनाने कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन उसी तरह है, पीओ में पूछेगा, पहले ऑड मैन आउट करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। बट बेसिकली अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछिएगा, सर ऑड मैन आउट निकालना जरूरी है, लेकिन मेरे को लगता है नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इजीली बन जाता है, जरूरी नहीं होता। फिर भी देखिए ऑड मैन जैसे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो पहले ऑड मैन निकालते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला वाला जो सेंटेंस लिखा है, इसमें लिखा गया बरेली जेल। पूरा पैराग्राफ देखो, जेल सुपरिटेंडेंट पर्सन का बारे में बता गया, लेकिन इसमें जो टी में ऑप्शन दिया गया उसमें देखो लिखा गया पोटेंशियल एक्सपेंशन, बाकी वगैरह वगैरह जो पैराग्राफ में नहीं है। और इसमें रिटेलर का बारे में बताया गया, बिजनेस का बारे में बताया गया, बट पैराग्राफ बिजनेस का बारे में नहीं बता रहा है, ये एक स्टोरी कह रहा है। जैसे कि कोई थाना है, पुलिस स्टेशन है, सुपरिटेंडेंट है, मैं हूं, इसी स्टोरी है, उसमें बिजनेस का कोई नाम ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में मैंने कैसे पकड़ा, मैंने डायरेक्ट पकड़ा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे पकड़ा, ऑप्शन नंबर क्यू को डायरेक्ट। चलिए आप, मैंने इतना क्वेश्चन करा दिया तो और स्मार्ट क्वेश्चन, आपको और स्मार्ट बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्यू को डायरेक्ट चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्यू में जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने पकड़ा, देखो लिखा गया ए पैकेट। अगर आपका पास, हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पास ए बॉय है और 2 बॉय हैं, तो प्रायोरिटी हमेशा ए बॉय नंबर 1 बनता है, 2 बॉय नंबर 2 बनता है। ध्यान दीजिएगा, ए बॉय नंबर 1 बनता है, 2 बॉय नंबर 2 बनता है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन में है। देखो मैंने क्यू से पकड़ा, क्यू में सीधा लिखा गया पैकेट, और यहां पे खाली पैकेट नहीं, ए पैकेट है। फिर इसी पैकेट को मैंने लिंक किया पी में, वहां पे लिखा गया 2 पैकेट। अब आप बताओ आंसर क्या होगा, पी क्यू होगा ना क्यू पी होगा? मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए क्यू पी। ए पैकेट से 2 पैकेट तक जाएंगे, है या ना? तो इसलिए पेयर वर्ड हो गया क्यू पी। देखो क्यू पी हमारा पास कौन सा ऑप्शन में है? मेरे हिसाब से क्यू पी हमारा ऑप्शन सी में है और ऑप्शन ए में है। ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए में टी है जो ऑडमैन है, बाकी आंसर होगा सी। बहुत जल्दी क्वेश्चन बन गया। ये तो यू बनेगा, आप और आगे देखते जाओ, चुटकी में बनेगा क्वेश्चन। और मैंने कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी बनाएंगे, साथ साथ इसको भी देंगे, एडवांस भी देंगे, ट्रेडिशनल। अब आइए, हमारा टाइम है स्मार्ट क्वेश्चन का। जो पिछले बार मैंने पूछा था एपिसोड 6 में, उसका क्वेश्चन ये था, क्या था ना, कुड यू ड्राइव मी टू माई हाउस। मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, हाउस और होम में डिफरेंट। मेरा घर जाना है, तो मेरा घर मतलब होता है कोई भी बंदा अपना घर जा रहा है, इसलिए ये माई हाउस का जगह पे सिंपली होता है कुड यू ड्राइव मी होम। ये टू माई हाउस को पूरा हटा देना है, उस जगह पे क्या जोड़ देना है? होम जोड़ देना है। यह है उसका करेक्शन पार्ट। मैंने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में हाउस और होम का डिफरेंट आपको बोल चुका हूं। नेक्स्ट, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, माय ब्रदर लिव्स इन अब्रोड। यहां पे प्रीपोजिशन का कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रीपोजिशन इधर से हटा देंगे तो ये ग्रामेटिकली भी सेंटेंस सही होगा, सेंसिटिविटी भी सही होगा। पढ़ने में सही लग रहा है ये इन वाला, बट यहां पे इन नहीं होगा। सिंपली क्वेश्चन होगा माय ब्रदर लिव्स अब्रोड। ये हो गया उसका करेक्शन पार्ट। अब चलते हैं आज का स्मार्ट क्वेश्चन। ये था आज का स्मार्ट क्वेश्चन, और मेरे को लगता है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट्स भी बढ़िया बढ़िया आ रहा है। कुछ लोगों को दिक्कत अगर हो रहा है तो खुल के कमेंट्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर बुराई लिख देंगे तो बुराई कोई आदमी नहीं होता, उसका डेवलपमेंट होता है। आप मेरा सही दोस्त होंगे तो पक्का आप लिखो।
आपको क्या चाहिए, क्या डेवलपमेंट चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड हम और एक एपिसोड आपके लिए रखे हैं ये रीअरेंजमेंट के लिए, वहां पे हम मिला के करेंगे, 2-3 ट्रेडिशनल करेंगे, 2-3 ऑड आउट करके अरेंजमेंट करेंगे, थोड़ा एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन उसमें लाएंगे। इसका अलावा जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा रीअरेंजमेंट का बाद, बहुत लोग पूछते हैं क्या आएगा सर, उसमें हम 2 ही चैप्टर चुने हैं। पहला चैप्टर डिस्क्रिप्टिव तरफ जाएंगे, नहीं तो दूसरा चैप्टर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसका ऊपर हम बनाएंगे एज पर द डिमांड, जैसे आपको जरूरी है, आगे आपका एसएससी का मेंस है, इसलिए मैं चाहता हूं या बहुत लोगों का सजेशन है पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट बना ले। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और आप हमारा सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन पूरा वीडियो देखना ना भूले और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। लाइक व्यू होता है 1000 2000 लेकिन लाइक होता है 100 200, थोड़ा लाइक करने में इतना दिक्कत होता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।